मित्रों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राज्य के कार्यों की। इससे पहले जो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था राजनीति विज्ञान से संबंधित, और उसमें हमने बात की थी राज्यों के कार्यों के संबंध इसके संबंध में। और राज्य के यदि कार्यों की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में राज्य के कार्यों को हम दो पार्टों में, कितने पार्टों में? दो पार्ट। एक पहला पार्ट है वो कौन सा है? अनिवार्य कार्य, और दूसरा पार्ट कौन सा है? ऐच्छिक कार्य। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी राज्य के अनिवार्य कार्यों के संबंध में, जिसमें हमने पहला जो काम बताया था, वो पहला राज्य कार्य बताया था, वह था बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना। इसकी सुरक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा करना। राज्य सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए एक सशक्त सेना रखेगा। क्या रखेगा? सशक्त सेना रखेगा, जिसकी हमारी बात हो चुकी है। उसके बाद में एक जो दूसरा कार्य है वह विदेशी संबंध स्थापित करना। विदेशी संबंध में कोई भी देश किसी भी देश के साथ में मित्रतापूर्वक या शत्रुतापूर्वक संबंध स्थापित कर सकता है। अपने संबंध स्थापित करने के लिए वह विदेशों में अपने राजदूतों की अर्थात विदेशी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, और इसके साथ में विदेशों के राजदूतों को अपने यहाँ पर आमंत्रित कर सकता है। वो अपने किसी भी देश के साथ में शत्रुतापूर्वक या मित्रतापूर्वक संबंधों को स्थापित कर सकता है। ये भी बात हमारी हो चुकी है पहले वाली वीडियो में। इसके साथ में राज्य का रूप भले ही कैसा, लोकतांत्रिक हो, राजतंत्रात्मक हो, धनिक तंत्र हो, तानाशाही हो, निरंकुश तंत्र हो, अपने राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का उसका अनिवार्य कार्य, अर्थात राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करेगा, आंतरिक शांति बनाए रखेगा। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस की व्यवस्था कर सकता है, अर्धसैन्य बलों की व्यवस्था कर सकता है, और यदि कहीं पर उपद्रव या अशांति ज्यादा फैलती है तो उस समय सेना का प्रयोग भी राज्य के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात आंतरिक शांति बनाने का राज्य का वो भी कार्य कैसा होगा? अनिवार्य कार्य। कैसा कार्य होगा? अनिवार्य। और एक अंतिम रूप से जिस कार्य की बात कर रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट है, यह न्यायिक व्यवस्था का बनाए रखना या न्यायिक व्यवस्था का संचालन करना। राज्य का रूप कोई भी हो, सभी रूपों में राज्य अपने वहां पर न्यायिक व्यवस्था बनाए रखेगा, अर्थात वहां पर कानूनों का निर्माण करेगा, कानूनों को लागू करेगा, और जहां पर कोई कमी हो या किसी प्रकार के व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता दी जाती है, जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के में व्यक्तियों के जो व्यक्तित्व विकास होता है, वह यदि किसी को व्यक्तित्व विकास की सुविधा या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर के अपने अधिकार या अपनी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अब ये न्यायालय उस व्यक्ति की जो कमी है या उस व्यक्ति का जो हित मारा गया है, उस व्यक्ति की जो कमियों की क्षतिपूर्ति का काम कौन करेगा? न्यायालय करेगा। अर्थात हम चार प्रकार से राज्य के अनिवार्य कार्यों की बात करते हैं, जिसका पिछली वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था और समझा था। अब अपन आगे की बात करते हैं। राज्य का एक दूसरा कार्य है जो ऐच्छिक कार्य। राज्य की इच्छा है तो कर सकता है। जैसे मान लो राज्य निरंकुश राज्य है, राज्य तानाशाही राज्य है, राज्य राजतंत्रात्मक है, तो वो चाहे तो किस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है और चाहे तो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता। जैसे वर्तमान में कोई लोकतंत्रात्मक राज्य है, गणतंत्रात्मक राज्य है, यदि वो लोक हितकारी या लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट है तो वो राज्य ऐसा काम करेगा, जिसमें कई प्रकार के कार्य, अनेक कार्य, जिसमें से प्रमुख कार्यों की अपन बात करते हैं। सबसे पहला वो जो काम है वह शिक्षा प्रदान करने का काम करेगा। राज्य जो लोक हितकारी या कल्याणकारी राज्य है वो ऐच्छिक रूप से अपने व्यक्तियों का या अपने नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। किसकी व्यवस्था करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जैसे वह विद्यालयों की स्थापना करेगा, विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति करेगा, विद्यालय के संचालन के लिए नियमों का निर्माण करेगा। जैसे वर्तमान के आधुनिक राज्यों की बात करें तो सभी आधुनिक राज्यों के द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों और बच्चों को प्रदान की जाती है। तो राज्य में शिक्षा प्रदान करने का कार्य ऐच्छिक कार्य होगा और वर्तमान में सभी देशों के द्वारा किया जाता है। बात है समझ में? अब आगे अपन बात करते हैं कि राज्य शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ में व्यक्तियों के विकास के साथ साथ में उनके वहां पर स्वास्थ्य की भी बात करेगा।
किसकी बात करेगा? स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य के साथ में राज्य की जो साफ सफाई की, किसकी बात करेगा? साफ सफाई की बात करेगा, यानी राज्य को स्वच्छ बनाए रखेगा। स्वास्थ्य के लिए राज्य व्यक्तियों, जो राज्य में निवास कर रहे व्यक्ति, जो नागरिक है, उनकी बीमारी होती है, उस अवस्था में या किसी प्रकार की कोई महामारी आती है, तो उस अवस्था में राज्य स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास करेगा। डॉक्टर बनाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल बनाएगा, साथ में डॉक्टरों की नियुक्ति करेगा, नर्सेजों की ट्रेनिंग देगा, नर्सेजों की नियुक्ति करेगा, स्वास्थ्य के लिए समय समय पर स्वास्थ्य योजनाओं का पालन करवाएगा और राज्य में साफ सफाई के कार्य करवाए जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं वर्तमान में भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ये स्वच्छ भारत अभियान क्या करता है? पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का काम कर रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो वर्तमान में एक महामारी चल रही है, जैसे कोरोना महामारी। हमारी जो कॉलेज है, हमारे जो विद्यालय है, ये सारे अभी कोरोना काल के दौरान कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर लिए। अभी यानी ये विद्यालय या महाविद्यालय नहीं खुलेंगे। उनकी वजह क्या है? इस महामारी से बचने के लिए तो राज्य ने ये गाइडलाइन जारी की है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या इस बीमारी, ये संक्रमणकारी बीमारी, इससे बचने के लिए आपको अवकाश दिया गया है छात्रों को। तो ये भी समय समय पर तय करने का काम कौन करता है? राज्य। कौन करता है? राज्य करता है। इसके साथ में राज्य अपने वहां पर यातायात के साधनों की व्यवस्था करवाएगा और इनका विकास करवाएगा। क्या करवाएगा? विकास। जैसे यातायात के साधनों के संबंध में अपन बात करें तो राज्य सड़क मार्ग और सड़कों पे चलने वाले, संचालित होने वाले वाहन, उनका नियमीकरण करेगा, उनका उत्पादन करेगा, उनके लिए नियमों का निर्माण करेगा। इसके साथ में रेल यातायात का राज्य विकास करेगा, लोगों को आने और जाने में सुविधा हो, अपनी माल ढुलाई में सुविधा हो। और इसके साथ में वर्तमान में एक बहुत बड़ा जो है यातायात की सुविधा है, जिसे हम कहते हैं हवाई यातायात। क्या बोलते हैं? हवाई यातायात। तो हवाई यातायात का विकास करने का भी काम कौन करता है? राज्य के द्वारा। और वो राज्य कैसा काम है? ऐच्छिक काम। राज्य की इच्छा है तो वो कर सकता है, राज्य की इच्छा है तो नहीं कर सकता है। और इसके साथ में हम कह सकते हैं राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए राज्य उद्योगों का विकास करेगा। किसका करेगा? उद्योगों का विकास करेगा। और इसके साथ में औद्योगिक जो उत्पादन हो रहा है उनका व्यापार करेगा। अर्थात सबसे पहले उद्योग, जैसे यानी किसी देश की बात करें तो वहां पर जितना कच्चा माल है, उन कच्चे माल को फैक्ट्रियों में ला करके, कारखानों में ला करके उसका उत्पादन करेगा। और जो उत्पादित वस्तुएं हैं या तो तैयार माल है, उसका व्यापार करेगा। अर्थात राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आयात भी करेगा और निर्यात भी करेगा। यहाँ पर अधिक उत्पादन वाली वस्तुओं को दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थान पर या दूसरे देशों को आगे भेजेगा। और इसके साथ में यदि राज्य में कोई आवश्यक वस्तु है, उनको वहां पर आयात भी करेगा। क्या करेगा? आयात भी करेगा। तो हम कह सकते हैं औद्योगिक विकास भी करेगा और व्यापार का संचालन भी राज्य के द्वारा। और व्यापार, संचालन और औद्योगिक विकास के लिए जितने भी कानूनों का निर्माण है वह राज्य के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी। और इसके साथ में यदि राज्य की अर्थव्यवस्था औद्योगिक और व्यापार पर संचालित होती है तो वहां पर यदि उद्योग और व्यापार को संचालित करने के लिए कौन काम करते हैं? श्रमिक काम करते हैं। कौन करते हैं? श्रमिक, मजदूर काम करते हैं। तो उन मजदूरों के लिए राज्य समय समय पर नीतियों का निर्माण करेगा, उनके लिए पर्याप्त वेतन निर्धारित करेगा कि कितना किस मजदूर को वेतन मिलना है। और इसके साथ में कितना कोई भी मजदूर कितने समय तक किस कारखाने में काम करेगा। तो समय का निर्धारण, मजदूरी का निर्धारण, उनके अवकाश का निर्धारण और जहां पर वो काम कर रहा है तो वह कार्यस्थल की दशा कैसी, उन सभी को निर्धारित करने का काम भी कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि राज्य यहाँ पर उद्योगों के विकास के साथ में श्रमिक कल्याण की भी काम करेगा। किसके काम करेगा? श्रमिक कल्याण की काम करेगा। साथ में हम ये भी बात करते हैं कि राज्य में जो बैंकिंग व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? बैंकिंग व्यवस्था है। और राज्य में मुद्रा का संचालन भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। जैसे वर्तमान के या आधुनिक राज्यों की बात करें तो वहां पर बैंकिंग व्यवस्था करना, बैंकों का वहां पर खोलना, बैंकों के कार्यों का संचालन करना, बैंकों के नियमों का निर्माण करना और देश में जितने भी करेंसी होगी उन करेंसी का छापना या उनका संचालन करना या उनका मूल्य तय करना भी कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं बैंकिंग और मुद्रा वितरण का। साथ में हम ये भी बात कर सकते हैं कि राज्य में कृषि सुधार का काम किया जाएगा। आधुनिक राज्य सारे उद्योगों पर आधारित है, पर उद्योगों के साथ में कृषि
व्यवस्था का विकास या कृषि तकनीकी का विकास राज्य के द्वारा किया जाएगा। जैसे वर्तमान राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन और खाद्यान्नों के विकास के लिए कृषि की उन्नत व्यवस्था करेगा। वहाँ पर कितना उर्वरक खपत होगा उनको तय करना, कौन कौन से यंत्र होंगे, इन सभी का तय करने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। तो हम कह सकते हैं यानी कृषि की उन्नति और इसके साथ में ग्राम संगठन का विकास। अब यानी इसके साथ में देखो ग्राम संगठन का, अब लोगों को गांव में स्वशासन प्रदान करने का काम भी कौन करेगा? राज्य करेगा। ऐसे रूप से आपको बताया कि हमारे वर्तमान के आधुनिक राज्यों में जनता को या लोगों को स्वशासन करने का जो एक परिपाटी चल रही है या एक व्यवस्था चल रही है, जिसमें सभी लोगों को गांव स्तर पर अपने लिए नियमों का निर्माण करना और अपने लिए लागू करने का काम भी कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके जनता को स्वयं के ऊपर शासन करने का जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किया या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, वो ग्राम स्वशासन या ग्राम संगठन का विकास करने का काम ये हमने किया इस आधार। इसके साथ में कोई भी राज्य होगा अपनी जनता की भलाई के लिए या अपने जनता के कुछ मनोरंजन के साधनों के लिए वो मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाएगा और उनका विकास करेगा। जैसे पार्कों का निर्माण, इसके साथ में लोगों के पिकनिक स्थल का निर्माण, साथ में अच्छी जो है फिल्में उनका निर्माण, ये सारा काम राज्य के व्यक्तियों के मनोरंजन खाली समय में मनोरंजन करने के लिए भी काम कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। और अंतिम रूप से एक राज्य का काम है वह है सामाजिक सुधार। किसका है? सामाजिक सुधार। यदि समाज में किसी प्रकार की कोई कुरीति है या समाज में किसी प्रकार की कोई गलत परंपरा है, उन गलत परंपराओं को, कुरीतियों को सुधार करने का काम भी कौन करेगा? राज्य करेगा। जैसे अपन बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह, दहेज प्रथाएं, सती प्रथाएं या समाज में महिलाओं का उत्पीड़न है, ये सारी कुछ कुरीतियां हैं, वह उस कुरीतियों को हटाने का, जैसे मृत्यु भोज है। पिछली बार हम देखते हैं कोरोना काल के अंतर्गत राजस्थान की राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये समाज में कुरीति थी और सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर के मृत्यु भोज में शामिल होते थे। तो वहां पर इस बीमारी के फैलने की डर था, तो सरकार ने मौका देकर के मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वहां पर कोई यानी व्यक्ति एक जगह मिलेंगे नहीं और मिलेंगे नहीं तब कोरोना नहीं फैलेगा और यहाँ पर एक कुरीति का भी क्या हो रहा है? निदान हो रहा है। तो समाज में जितने भी गलत चीजें चल रही थी या गलत परंपराएं चल रही थी, उन सभी गलत परंपराओं का सुधार करने का भी काम कौन करेगा? राज्य करेगा। और राज्य भी कैसे रूप में करेगा? ऐच्छिक रूप में करेगा। ये सारे के सारे राज्य के ऐच्छिक कार्य जो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार या राज्य अपनी वित्तीय स्थिति या अपनी अर्थव्यवस्था को देख करके संचालित करता है, और राज्य की यदि अर्थव्यवस्था सपोर्ट नहीं कर रही है या उनकी मदद नहीं कर रहे तो ये कार्य राज्य नहीं करेगा। पर अनिवार्य कार्य राज्य के द्वारा करने ही पड़ेंगे, उसको यानी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करना है। धन्यवाद।